नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमारी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की और कुमार मित्तल के सवालों की सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज में हम अध्याय 3 वैद्युत विभव के सवालों की ओर अपने काफिले को आगे बढ़ाते हैं। और आइए बिना देर किए हुए अध्याय 3 वैद्युत विभव के सवालों को लगाते हैं। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा अपनी इस स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके सवालों के लिए जो सूत्रों की आवश्यकता है वो सूत्र मैं आपको कल लिख के प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आज सवालों को लगा देता हूं, तो आप इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक, 3.4 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को, तो आवेश की वैल्यू है 3.4 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 10 की घात -5 जूल का कार्य करना पड़ता है। कार्य का मान कितना है? 1.7 10 की घात -5 जूल। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो प्यारे बच्चों, विभव का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए थोड़ा साइड को मैं किनारे रख देता हूँ ताकि मुझे लिखने में सहायता हो सके। देखिए विभव का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, विभव V बराबर W/Q। तो W का मान अपने पास है 1.7 10 की घात -5 और Q का मान 3.4 10 की घात -7। तो हम दशमलव काट दिए, 17 एकम 17 17 दूनी 34 1/2 10 की घात -7 ऊपर जाएंगे प्लस के साथ, 7 में से 5 जाएंगे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को 100 बोलते हैं, 2 से कट कर देना 50, तो हमारा आ जाएगा 50 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमारे पास आ चुका है, कितना है? 50 वोल्ट। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं ए और बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, मतलब ए का विभव है 2 वोल्ट और बी का विभव है 4 वोल्ट। ठीक है, 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, Q बराबर है 8 माइक्रो कूलाम, मतलब 8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो हमको कहाँ से ले जाना है? ए से बी में। देखिए प्यारे बच्चों, ए से बी में जाने के लिए फॉर्मूला आता है Q पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। इसमें मान रख दीजिए 8 गुणे 10 की घात -6, वोल्टेज भी कितना है बेटा? 4, और ये 2 है। 8 गुणे 10 की घात -6, 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात -6, कितना जूल लिख दीजिए, या फिर माइनस को 6 हटा के माइक्रो, तो 16 माइक्रो जूल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, 16 माइक्रो जूल। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। देखिए विभवांतर को बोलते हैं हम V बराबर है 60 वोल्ट। इसके बाद बोल रहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को, आवेश का मान कितना है? Q बराबर 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य करना होगा। तो फिर से कार्य निकालना, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, W बराबर Q इंटू V से।
क्यू का मान 3 गुणे 10 के आते -5, भी का मान 60, तो 60 किया 180 और 10 के आते -5 जूल, या फिर ऐसा कर लेंगे 1.8 10 के आते -3 जूल, या फिर 1.8 मिली जूल, तो 1.8 और 10 के आते -3 जूल हमारा आंसर आ रहा है। तीसरे के बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए भारत में चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, तो आवेश का मान कितना है 0.01 कूलाम। तो उसके बाद आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य कितना करे बच्चों 12 जूल, ठीक है 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विद्युत विभवांतर VB माइनस VA निकालना है, ठीक है, यानी आपको निकालना है VB माइनस VA। तो VB माइनस V यानी कि आपको डेल्टा V निकालना है। डेल्टा V रहा W/Q, रख दीजिए मान W की जगह पे 12, Q का मान 0.01, 0.2 अंक से हटाएंगे तो ऊपर 2 बिंदु बढ़ जाएंगे, यानी कि 1200, नीचे बचेगा 1, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1200 वोल्ट। ठीक, तो VB माइनस V बराबर 1200 वोल्ट, यही 1200 वोल्ट हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, चौथे के बाद चलते हैं पांचवें की ओर। देखिए पहले बच्चों पांचवा आंसर क्या है। पांचवा कहता है कि किसी एल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर तक ले जाया जाता है। कितने वोल्ट तक 10 वोल्ट तक। देखिए पहले बच्चों एल्फा कण है, एल्फा कण में आवेश का मान छुपाता है, क्योंकि आवेश का मान 3.2 10 के घात -19 और कितने वोल्टेज तक 10 वोल्ट तक। तो V बराबर 10 वोल्ट तक जो है इसको ले जाया जाता है। तो किए गए कार्य की गणना, तो कार्य निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है कार्य, W बराबर Q इंटू V। Q का मान 3.2 10 के घात -19, V का मान 10 की पावर 1 19 में से घट जाएगी, तो 3.2 10 की घात -18 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। पांचवें का छठवें की ओर चलते हैं कि 5 कूलाम वाले के वैद्युत आवेश को, तो Q का मान कितना है प्यारे बच्चों 5 कूलाम। विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। W बराबर 25 जूल। पहले बिंदु का विभव जैसे मान लेते हैं कि V1 बराबर 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव है कि V2 आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो आपको V2 निकालिए तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। आप लगा दीजिए डेल्टा V बराबर W/Q। डेल्टा V की जगह पे रखेंगे V2 माइनस V1 बराबर W/Q। V2 निकालना है, V1 का मान 10 है, W कितना है 25, Q का मान 5 5 25, ये माइनस का 10 इस तरफ जाएगा, तो V2 बराबर 5 + 10 यानी कि 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है छठवां। ठीक है प्यारे बच्चों, तो छठवां क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन की। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 गुणे 10 की घात -2 त्रिज्या गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, Q बराबर 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, तो विभव का फॉर्मूला है ये पृष्ठ के लिए, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। देखिए बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है कि 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान 1 और R का मान 1 गुणे
10 की घात -2। तो देखिए ये होगा 9 एकम 9 गुणे 10 की पावर 9। 10 की घात -2 पर आएंगे तो प्लस के 2। 9 गुणे 10 की पावर 11। कितने वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा साथ में। ठीक, तो 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट। ठीक, आते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखिए 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं। देखिए यहाँ पर मान लिख लेते हैं। ये 40 माइक्रो कूलाम परस्पर कितनी दूरी पर है? परस्पर जो है 0.4 मीटर की दूरी पर। 0.4 मीटर की दूरी पर से इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो माध्यम का परावर्तनांक 2 है। ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु पर निकालना है, मध्य बिंदु पर विभव निकालना है कितना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मध्य बिंदु पर डिस्टेंस कितनी बचेगी? 0.2 मीटर। यहाँ भी 0.2 मीटर। तो मध्य बिंदु पर विभव निकालना है, तो विभव एक अदिश राशि है। जिस बिंदु पर विभव निकालना उस पर जाकर बैठ जाइए और देखिए आसपास कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो हमारे पास विभव भी कितने निकल के आएंगे? 2। और विभव अदिश राशि इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे मध्य बिंदु पर विभव यानी कि V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 की जगह पे फॉर्मूला खोलेंगे 1/4πε0 Q1 बटे R1, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। देखिए इनमें से कॉमन ले लीजिए 1/4πε0। तो यहाँ बचेगा Q1 बटे R1, यहाँ बचेगा Q2 बटे में R2। देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 9 गुणे 10 की पावर। Q1 मतलब पहला आवेश, 40 गुणे 10 की घात -6, डिस्टेंस है 0.2 प्लस। ऐसे यहाँ पर Q2 भी 40 गुणा 10 की घात -6, डिस्टेंस 0.2। देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9, दोनों का हर समान है तो लासा लेने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। 40 40 80 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.2। दशमलव हटा दीजिएगा एक बिंदु और, तो 800 हो जाएगा। तो 2 से काट देगा, 2 से ये 400, 4 9 36, 36 डबल 0 और 9 में से 6 गई 10 की पावर में 3 बचेंगे, या इसी को लिख सकते हैं 3.6 और 10 की पावर में 3 घातें हैं, 3 घातें यहाँ से बढ़ जाएंगे तो 6। कितने वोल्ट आएगा? तो ये हमारे 8वें का जवाब है। अब लेकिन उसमें कह रहा माध्यम का परावर्तनांक K है। अब देखिए अगर परावर्तनांक K है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं V डैश बराबर V बटे K। ठीक, तो जो ही वोल्टेज आपके पास है 3.6, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए 0.8, 10 की पावर 6 वोल्ट। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 8वें सवाल का जवाब हो गया। आइए चलते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल कहते हैं, देखिए चित्र बना हुआ है आपके सामने, तो किताब में आपको नजर आएगा 9वां सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए देखो इसमें लिखा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रो कूलाम का आवेश A -2 माइक्रो कूलाम के आवेश से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 8 माइक्रो कूलाम का है, -2 माइक्रो कूलाम कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की। बिंदुओं A और B के मध्य बिंदु C पर, A और B का मध्य बिंदु C है। ठीक है प्यारे बच्चों, C पर और विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। पहले अपन C पर निकालेंगे विभव,
फिर इसका जो भी पूछ रहा है वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। भाई पहले नवा सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले चित्र आपको देखो, हम चित्र को बना लेते हैं यहाँ पे अलग से। नवे सवाल में जो चित्र बना हुआ है यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। पॉइंट सी है, पॉइंट डी ये पर है 8 माइक्रोकूलम माइनस के 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस 0.30 या 3 कह लो, ये 0.2 मीटर। तो देखिए पॉइंट सी पर निकालते हैं बिहो। उसने पहले सी पर पूछा है, तो सी पर देखिए जिस बिंदु पर निकालना उस पर बैठ जाइए। आसपास जो कितने आवेश, 2 आवेश हैं तो 2 विभव, और दोनों ही विभव को हम जोड़ेंगे। तो अपन लिखेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कि बिंदु सी पर विभव यानी कि वोल्टेज ऑफ सी वो कितने V1 प्लस V2, फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2, ठीक है। आइए मान रखते हैं, इसका मान हमको पता है कि 9 गुणे 10⁻9, Q1 कितना है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 गुणे 10⁻6, और दूरी है 0.5 प्लस, इसका मान फिर से अपन रखेंगे 9 गुणे 10⁻9, Q2 है माइनस के 2 गुणे 10⁻6, और दूरी कितनी है सी से यहाँ तक की, वो भी 0.5, दशमलव हटाएंगे बिंदी बढ़ा देंगे, तो देखना ये हो जाएगा 9 गुणे 9 में से 6 घातें घटा देना 10⁻3 बचेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 80/5, यहाँ पे धन ऋण मिलकर ऋण कर देना, और 9 गुणे 9 में से 6 घटाने 10⁻3 बचेंगे, दशमलव हटा के बिंदी तो 20/5, 5 से काटना है 16 बार, 5 से काटना है 4 बार, तो 16 नम्मा 144 गुणे 10⁻3 माइनस 4 नम 36 गुणे 10⁻3, 144 36 घटाइए, 16 में से 8 गया तो 8, 14 में से 10 गया तो 14 में से 6 गया तो 10 10 108 बचेगा गुणे 10⁻3, या इसी को लिख देंगे 1.08 10⁻5 वोल्ट। देखिए तो पहला हमारे पास नमे का पहला आंसर आ गया, और जो यही 0.08 10⁻5 वोल्ट। अब देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु डी पर निकालते हैं, चलिए। तो बिंदु डी पर देखिए चित्र में बना हुआ है, तो बिंदु डी को यही निकाल लें। देखिए इसमें मान लेते हैं बिंदु डी दूसरे पॉइंट पे, चलो यहाँ मान लेते हैं, चलो यहाँ तो भर गया, यहाँ मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। देखो बिंदु डी पर हो यानी कि वोल्टेज ऑफ डी V1 प्लस V2, क्यों करेंगे V1 प्लस V2, चित्र में देखिए ये बिंदु डी, और डी के आसपास देखो इस पे आवेश है, इस पे आवेश, 2 आवेश है तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 विभव निकलेंगे V1 प्लस का V2, और डी से यहाँ तक की दूरी 0.5 और ये 3 मिला के 0.8 हो जाएगा, और ये 0.2 रहेगा, ठीक। तो वही अब 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2। चित्र में देखिए इसका मान तो 9 गुणे 10⁻9 है, Q1 मतलब पहला आवेश यही है, आपको दिया है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 गुणे 10⁻6, और दूरी देखिए
दूरी मैंने आपको बताई थी, ए से लेकर डी तक की दूरी, क्योंकि इसी आवेश से निकाले तो 5 और 3 8 यानी 0.8 हो जाएगी, प्लस फिर से 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 Q2 दूसरा आवेश ये है -2 माइक्रो कूलम, माइनस के 2 गुणे 10 की घात 6, R2 की दूरी 0.2 है, दशमलव हटाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे बिंदी, 8 से 10 बार कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो बिंदी 2 से 10 बार कट जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 990 गुणे 9 में से 6 गया 10 की पावर -3, जो माइनस यहाँ से प्लस में गुणा होगा तो माइनस 990 गुणे 10 की घात में -3, अब 90 को 10 की घात में -3 से 90 में 10 की घात में -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, सेकंड पार्ट आ गया 0। चलिए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट कह रहा है कि बिंदु ए से 0.8 मीटर की दूरी पर, बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और 0.20 माइक्रो कूलम के आवेश को बिंदु डी से सी तक लाने में किए गए कार्य को भी निकालना है। अब देखो क्यू का मान अपन को दिया यहाँ पे 0.2 माइक्रो कूलम, 0.2 10 की घात -6 कूलम, कहाँ से डी से सी तक ले जाना है, देखो हमें नहीं ले जाना है कि डी से सी तक, तो फॉर्मूला होता है कार्य निकालना है ना, तो कार्य W बराबर क्यू बी से सी माइनस बी से डी, डी से सी तो बी सी माइनस का बी डी बन जाएगा, और क्यू का मान दिया है 0.2 10 की घात -6, तो वोल्टेज ऑफ सी, तो वोल्टेज ऑफ सी हम निकाल चुके हैं, ये वोल्टेज ऑफ सी ये है 1.08 10 की पावर 5, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है वोल्टेज ऑफ सी, कितना है 1.08 10 की पावर, वोल्टेज ऑफ डी भी निकाल चुके हैं, वोल्टेज ऑफ डी कितना है 0, तो देखिए इसी का इसमें गुणा कर दीजिए, 1.08 का गुणा कर दीजिए 2 में, 216.12, 3 पे 1 2 3 पे लग जाएगा, 10 की घात है ये, 6 में से 5 घट जाएंगे 10 की पावर -1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.16 10 की पावर -2 जूल, तो ये हमारा आंसर आ गया 2.16 10 की घात -2, ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10वां क्वेश्चन से लेके आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लगाऊंगा, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय।